हमारे साथ मोहसिन शाहिदी हैं, डीआईजी ऑपरेशन एनडीआरएफ। मोहसिन जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि कई सारी चीज़ें जो है आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी वक्त लग रहा है। ज़रा समझाइए इसके बारे में, क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर और क्यों इतना वक्त इसमें लगता जा रहा है। देखिए ये बड़ा टेक्निकल एक ऑपरेशन है, जिसमें एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वो लगी हुई हैं। और जब ये टनल कोलैप्स हुआ 40 मीटर का जो तकरीबन एरिया था, उसमें काफ़ी मात्रा में डेब्री जो है फैला, और तकरीबन पूरा टनल कवर हो गया। तो ये एक हरकुलियन एक्सरसाइज हुआ, उसको निकालने की कोशिश की गई पहले। और उसके बाद जब ये कार्रवाई नहीं हुई तो एक जो सेकंड ऑप्शन था कि टनल विद इन टनल एक पाइप को अंदर ढकेला जाए, 900 mm डाया का पाइप को, जिसके थ्रू अगर उसको वहां तक पहुंचाया जाए वर्कर्स तक, उसमें अंदर से वो वापस आ जाए यहाँ पर सुरक्षित। तो ये कार्रवाई जो हो रही है, इसमें स्टील पाइप्स हैं, इनको वेल्ड किया जा रहा है, और वेल्ड करके इनको पुश किया जा रहा है। इसमें टाइम लगेगा निश्चित रूप से। और इसमें एक चीज और भी है कि बड़ा एक सारी चीजें देखनी है कि उसमें सफाई से वेल्डिंग हो, अच्छी तरीके से उसको पुश किया जाए ऑगर मशीन से। और जो डेबरी है उसमें कई अड़चनें आ सकती हैं आगे जाकर के, कोई बड़ा पत्थर है, मलबा है जो काफी ठोस है, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए बड़े संयम के साथ ये काम किया जा रहा है। ये जो ऑगर मशीन के बारे में हम सुन रहे हैं, जो कि काफ़ी वजनी भी है, और बताया जा रहा है कि इसको ले जाने के लिए हरक्यूलिस C-130 विमान का इस्तेमाल जो है वो किया गया वहाँ तक पहुँचाने के लिए। इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, इसका कैसे आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ। देखिए ये तो जो वहाँ पर जो कंपनी है वो इस्तेमाल कर रही है, इसकी एक्सपर्टीज एनडीआरएफ को नहीं है। जी। एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर, एसडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी, ये सब टीमें अभी मौजूद हैं वहाँ पर, स्टैंड बाय में हम हैं। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म जब बने, जिससे कि एक मौका मिले रेस्क्यूअर्स को अंदर जा करके, उनको अगर वर्कर्स को उनको हेल्प करना है, असिस्ट करना है, अगर वो उस स्थिति में नहीं है, हेल्प चाहिए, तो उनको रोप रेस्क्यू और अलग अलग तरीके से उनको मदद करके उस टनल से लाया जा सकता है। तो इसके लिए हमारी टीम्स वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रही है, रिहर्सल कर रही है, ताकि वक्त जाया ना हो। जैसे ही मौका मिले, प्लेटफॉर्म बने, तो हम इंटरवेंशन करें। इसका हमें इंतजार है। ये जो पाइप का सर आपने जिक्र किया, ये 30 मीटर तक ड्रिल हो चुका है। इसके ज़रिए हम बाहर निकाल पाएंगे उन लोगों को। जी बिल्कुल। इसका एम यही है कि ये जो पाइप्स हैं, 6 मीटर लंबी पाइप्स हैं, इनको वेल्ड करके जो डिस्टेंस है उसको कवर किया जाएगा। और उसमें जब वो दूसरे छोर पर पहुंच जाएगा, तो उसमें से अंदर से होते हुए वर्कर्स सेफली सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे वापस बाहर। तो इसमें ये है कि समय लगेगा, इसको मूवमेंट करना है, और सही रास्ते पर ले जाना, एक सही दिशा पर इसको पुश करना बहुत जरूरी है। कि अगर आपने ज़्यादा डायरेक्शन कहीं भटक गए, और अगर आगे जाकर के ये पता नहीं है कि डबरी में क्या पत्थर है, किस तरह के अड़चनें आ सकती हैं, तो बड़े संयम के साथ इसको जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो कार्रवाई की जा रही है, नॉन स्टॉप कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं कि शिफ्ट में काम हो रही है, बट कभी भी एक क्षण के लिए भी ये कार्य रुका नहीं है। जी बिल्कुल मोहसिन जी, क्योंकि हम समझते हैं वहाँ पर ये मुश्किल जगह है, मुश्किल ऑपरेशन है ये, और इसी वजह से थोड़ा वक्त भी इसमें लग रहा है। लेकिन जो मज़दूर वहाँ पर हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जाहिर है मुश्किलात भी उसके साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। तो उनको लेकर आप क्या बता सकते हैं, अभी कैसे आप लोग उनसे संपर्क साध रहे हैं, या उनसे कैसे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, अंदर सब ठीक है वहाँ पर, या कोई दिक्कत उनको फेस तो नहीं आ रही है वहाँ। जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन लगातार स्थापित है, और खाना, पानी, ऑक्सीजन, ये सब लगातार मुहैया कराया जा रहा है। और आप देख रहे भी हैं वीडियो में कि खाना जो है लगातार जारी है। एक अच्छी बात यह है कि कन्फाइंड स्पेस में वो नहीं है, खुली जगह है उस दूसरी छोर पर, जहाँ पर थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं वो। तो स्थिति उस तरह की नहीं है जहाँ पर कन्फाइंड स्पेस को मूव नहीं कर सकते हैं, और एयर की कमी हो। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और एक कोशिश हो रही है कि वक्त रहते ही, अब क्योंकि अब अगला 10-12 घंटे मुझे लगता है बहुत क्रूशियल है, जिसमें एक मैक्सिमम टारगेट अचीव किया जा सकता है। तो ये एक चैलेंज हमारे लिए है। और पूरी टीम वहाँ पर, एक्सपर्ट्स की, डिजास्टर मैनेजर्स हैं, सब लोगों
की राय हो रही है, कंसेंसस बन रहा है और आगे की रणनीति भी तैयार हो रही है। और मुझे लगता है कि इस सोच के साथ जो एक पॉजिटिव सोच है, ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। वो जिस जगह पर वो लोग हैं सर, वहां पर तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम देख रहे थे ऑपरेशन चल रहा था, तो ये भी सुनने में आया कि कई जगह पर मिट्टी गिर जा रही है अंदर, तो वो जगह सुरक्षित है। और इस तरह के जब ऑपरेशंस होते हैं तो वहां पर कैसी चुनौतियां होती हैं, ये भी जरा आप समझाइए थोड़ा दर्शकों को। जी बिल्कुल, ये जब टनल बन रहा है तो इसमें जो सीमेंटिंग करते हैं, कुछ एरिया जो सीमेंटेड है वो सेफ है, और जहाँ पर वर्कर्स ट्रैप्ड हैं फिलहाल वो सेफ एरिया है, वहाँ पर ऐसी कोई अड़चन नहीं है। ये जो डेब्री जो फॉल हुआ है, ये जो कच्चा एरिया था उस बीच में, जो 270 मीटर के बाद टनल शुरू होने के बाद का क्षेत्र है, उसके बाद ये मलबा जो है गिरा है, इसको हटाने की बात हो रही है। तो अभी फिलहाल जिस एरिया में हैं हमारे वर्कर्स ट्रैप्ड हैं वो सुरक्षित हैं। जी। अब क्योंकि मोहसिन जी आप इस पर नज़र भी रखे हुए हैं, जैसे ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, पाइप ड्रिल करने की भी वहाँ पर कोशिश हो रही है, और इस बात पर भी नज़र है कि जैसे वहाँ तक पहुँचा जाए मजदूरों तक, कितना वक्त और लग सकता है यहाँ से, आपको क्या लगता है, एक अंदाजन अगर आप बता पाएं। देखिए, अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है NHI DCL से, तकरीबन 22 से 24 मीटर का फासला तय किया जा चुका है। और फिफ्थ पाइप जो है, पांचवी पाइप को अभी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और लगाया जा रहा है। तकरीबन 6 मीटर की एक पाइप है, तो इसका मतलब ये तकरीबन 60 मीटर का जो एरिया है उसको कवर करना है। 10 से 11 पाइप्स इसमें लगेंगे, इस्तेमाल होंगे, ऐसी आशा की जा रही है। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है एक्सपर्ट से, उनके अनुसार बता रहा हूँ मैं। तो तकरीबन इसमें वेल्डिंग में भी कुछ टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो मुझे लगता है कि अगले 10-12 घंटा बहुत क्रूशियल हैं, और पूरी निगाह है कि ये जो टारगेट है इसको जल्द से जल्द अचीव किया जा सके। कल तक मतलब अंदाजन अगर कहें तो उम्मीद कर सकते हैं कि हम कुछ कामयाबी यहाँ पर हासिल कर पाएं। ये मुझे लगता है कि अभी सही रास्ते पर जा रहा है वर्क, और फिलहाल ऐसी कोई अड़चन सामने नहीं आई है जो हमारे जानकारी में है। तो जो कार्य है वो सही प्रगति पर है, और जल्द ही हमें मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहिदी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी यहाँ से साझा करने के लिए इस ऑपरेशन के बारे में। DIG ऑपरेशन NDRF मोहसिन बता रहे थे किस तरह से जो ऑपरेशन है यहाँ पर किया जा रहा है, और कोशिश लगातार ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन मज़दूरों तक पहुँचा जाए। और तब तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो खाना, पानी, ऑक्सीजन, ये तमाम चीज़ें भी वहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं। उनसे संपर्क भी लगातार बनाए रखा गया है यहाँ।